एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स, जो कि बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस शीट आया है करंट अफेयर्स का। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है और इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस शीट देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग 5 प्रैक्टिस शीट को लगाएंगे। एक प्रैक्टिस शीट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग 250 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में और भी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के वैलेंट डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के वैलेंट डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा ए, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। नेक्स्ट है, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? इनका नाम है हुमैरा मुश्ताक। हुमैरा मुश्ताक। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? हुमैरा मुश्ताक। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? आंसर हो जाएगा सी, रिलायंस जियो। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोस्टा सिनेना। कोस्टा सिनेना। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? कोस्टा सिनेना। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा सी, आरबीआई। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आरबीआई को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली मैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इहेंज EH216S को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन को। एक बार इसे आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्रिटेन में। भारत का पहला शहर कौन सा जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोझीकोड। भारत का पहला शहर कौन सा जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो हो जाएगा कोझीकोड। नेक्स्ट है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? इसका थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मनीला। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? मनीला। निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? कौन एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? शिव नादर। आंसर सी दिया गया, शिव नादर। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 की ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, नंदिनी दास को। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? विहान ताल्या विकास ने। विहान ताल्या विकास। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? विहान ताल्या विकास। प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? आंसर हो जाएंगे डी, DRDO के द्वारा। प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉलेज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? हाल ही में कॉलेज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? किसे चुना गया है? AI को। AI।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU ASAT लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आंसर ए दिया गया है, भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU ASAT लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने? बहुत ही चर्चित नाम, मोहम्मद शमी। आंसर हो जाएगा सी। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? बोलीविया। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? बोलीविया में। हाल ही में अपनी सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह केरल है। और सोने की कीमत एक समान रखने वाला जो राज्य है सभी जगह, यह केरल ही है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? एक बार फिर से, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा डी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? काजू गोवा, यह GI टैग दिया गया है। गोवा के काजू को GI टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग दिया गया है, यह सही है। वैक्थॉन फल लद्दाख, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गिरांडो माइली, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? यह हो जाएगा काली मिर्च, ऑप्शन नंबर बी, जिसे आम बोलचाल में हम लोग गोल की भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? या विकसित किया जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। आंसर हो जाएंगे ए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। आंसर एक बार देख लेते हैं। हाँ, बी दिया गया है, तेलंगाना। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? यह हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? सूर्य किरण आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएंगे सी, म्यांमार के द्वारा। माईकोंग का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान को। आप लोग ध्यान से सुना करिएगा, मैं थोड़ा फास्ट तरीके से ही इसे कंप्लीट करूंगी। एक बार फिर से, किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। आपके पास भी टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? कनाडा। आंसर हो जाएंगे ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता? किसने जीता है? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी। नेक्स्ट है, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? सौरव गांगुली किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं? पश्चिम बंगाल के। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आयोजन गोवा में किया गया है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ए, विराट कोहली। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? विराट कोहली को। सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएंगे बी, निकारागुआ। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर हो जाएगा ए, सैन फ्रांसिस्को, USA। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? ICC हॉल ऑफ फेम के बारे में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। डायना एडोलजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। बिल्कुल। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, यह भी सही है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला। क्लियर। नेक्स्ट है, पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएंगे ए, माइका, MIK। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? यह जीता है पंजाब ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? अभी देखा होगा टाइम आउट हो गए थे, कहाँ के खिलाड़ी थे, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इनका नाम था एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बी, हीरालाल सामरिया को। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। नेक्स्ट है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में? हरियाणा में। 2024 की बात हो रही थी, हरियाणा हो जाएगा। गीत एमडेस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? गीत एमडेस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप लोगों को पता ही है, यूटेरिया का जो ऑप्शन नंबर डी दिया रहता है उपयुक्त सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ही। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मिंग कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। जी बिल्कुल। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। क्लियर। नेक्स्ट है, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? आंसर इसका भी डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ, सही है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? शीतल महाजन। इनका नाम क्या है? शीतल महाजन। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की ओर। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिएगा। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? यह हुआ है भारत में। आंसर हो जाएंगे डी। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? यह किया गया है हिमाचल प्रदेश। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएंगे डी, थोरडो गुजरात को। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? थोरडो गुजरात। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। आंसर हो जाएंगे सी। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोडमैप का शुभारंभ किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोडमैप का शुभारंभ किया? यह शुभारंभ किया है बिहार। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। जी बिल्कुल। APAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। 1 और 2 दोनों क्या है? सही दिए गए हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने में इनकार कर दिया? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? आंसर हो जाएंगे डी, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। क्वेश्चन नंबर 9। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता माटी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं माटी अहतिसारी। यह किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? आंसर हो जाएगा सी, फिनलैंड के। केरल के विझिन्जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? केरल के विझिन्जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज, यह जहाज कौन सा है? जेनहुआ 15। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? यह देश है मिस्र। आंसर हो जाएगा ए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? आंसर इसका डी हो जाएगा, बाक निन सिटी, वियतनाम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? यह क्या है? बाक निन सिटी, वियतनाम। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ताजीत की? ब्रिटेन। आंसर हो जाएगा बी। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका थीम है ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन? इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका थीम है ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जर्मनी में। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में। आंसर इसका हो जाएगा ए, सात्विक साईराज, रक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सिंपल। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? आंसर हो जाएगा ए, जूही। जूही का मतलब होता है हथनी।
महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? जूही अर्थात हथनी। हाल ही में किस राज्य के डब्बा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, पारुल परमार और अमित सरोहा। पारुल परमार और अमित सरोहा। भारत में पहली बार टिलापिया पैरावोरियस किस राज्य में देखा गया है? टिलापिया परवो वायरस, माफ करिएगा, टिलापिया परवो वायरस किस राज्य में देखा गया है? TIPV। कहाँ देखा गया है? तमिलनाडु में। आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएंगे बी, 2035। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया गया है। सिंपल सी बात, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, क्रिस्टोफर लक्सन। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति। रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? REC लिमिटेड को। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग की समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? यह देश कौन सा है? लाओस। हाल में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? सखारोव पुरस्कार महसा अमीनी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? एबॉट मिशन 1 TVDI। एबॉट मिशन 1 TVDI। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? INS सुमेधा। क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता ब्राउन अस्कुआ पक्षी में। 3 बेसिन जैव विविधता प्राकृतिक तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? आंसर सी, ब्रेजवाविले। 3 बेसिन जैव विविधता प्राकृतिक तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? ब्रेजाविले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है? यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, यह सही दिया गया है। आंसर केवल और केवल एक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया इंडियन ऑयल के द्वारा। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर, गुजरात। किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है?
किस देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं मिर्सिया अश्नेगुर? आंसर हो जाएगा ए मोल्डोवा। मोल्डोवा के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ए नीता अंबानी को। नीता अंबानी। 37वां प्रश्न, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? रितिका हुड्डा। कौन है? रितिका हुड्डा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? आंसर डी ही होगा, उपयुक्त में से सभी। बाबा महाराज सातराकर वारकरी संप्रदाय। प्रोफेसर सलीमुल हक इनका संबंध जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ। विशन सिंह वेदी का संबंध भारतीय क्रिकेटर से। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? देखते हैं। इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। जी बिल्कुल। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तीनों के तीनों सही दिए गए। आंसर हो जाएंगे सी। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज वृक्ष घोषित किया गया है? हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक से संबंध कौन सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, इनमें से सभी के सभी सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43। मैं जल्दबाजी में इसे पढ़ूंगी तो कंफ्यूज हो जाऊंगी, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, इतना तो कष्ट उठा ही सकते हैं। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान ऑर्डर फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान ऑर्डर फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? आंसर सी डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर सी दिया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? यह खोला गया है गोंडा में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के MOXIE ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? मंगल ग्रह। हाल ही में हुई नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? अच्छा, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश बने हैं। जी हाँ, बने हैं। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव। रॉबर्ट फेको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। आंसर हो जाएगा 47 का सी 1 और 2 दोनों। और हाल ही में मतलब आज ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा सी UNFCCC के द्वारा। UNFCCC, ऐसे ही बोल सकते हैं UNFCCC के द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ? लद्दाख। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? यह लॉन्च किया है UIDAI ने।
DAI ने। अब हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की ओर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। थोड़ा करेंट अफेयर्स करवाने में कठिनाई होती है, चलिए कोई नहीं। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ऐसा मेरा आदत है नहीं बार बार बोलने का, लेकिन आपसे एक बार रिक्वेस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? आंसर हो जाएंगे सी, ग्वालियर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कंचप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? किस संगठन ने ऑपरेशन कंचप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? राजस्व खुफिया निदेशालय। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? यह दिया गया है रुक्सियांग झांग को दिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? रुक्सियांग झांग को। देख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिए गए हैं? बताइएगा। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और डू विसमैन को दिया गया। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित बताना है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और डू विसमैन को दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। हाल में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इनमें से सभी, जैसे कि मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ी बने हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के एन शांत कुमार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नितिन गुप्ता। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM 5 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉन, जर्मनी। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM 5 का आयोजन किस देश में किया गया था? वॉन, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही दिए गए हैं? बताइएगा। उपयुक्त में से सभी। प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? यह जीता है भारत ने। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बस लॉन्च की गई है? इंडोनेशिया। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बस लॉन्च की गई है? इंडोनेशिया। हाल में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? लिएंडर पेस। थोड़ा फास्ट कर लेती हूँ क्योंकि अभी टाइम जो हो रहे हैं ना 1:39 हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1:39 हो चुका है। थोड़ा फास्ट करती हूँ मैं। दिन में वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बच्चे लोग बहुत शोरगुल करते हैं, आप लोग को ही डिस्टर्ब होगा, इसलिए रात में ही प्रयास करती हूँ वीडियो बनाने का, और पढ़ाई में रात में ही करती हूँ। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है पेरिस में। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोइता गुप्ता। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? आंसर ए, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसे? सीएम लक्ष्मी को। CS लक्ष्मी, माफ करिएगा, CS लक्ष्मी। एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिए गए हैं? एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय अविनाश मुकुंद सावले हैं। अनुरानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। दोनों के दोनों सही दिए गए। आंसर हो जाएंगे सी। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई है। इसका थीम क्या है? थीम बताना है। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? अमेरिका। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? अमेरिका। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएंगे डी, सुधा मूर्ति। ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला सुधा मूर्ति। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? आंसर ए, USA में भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसी हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? आंसर डी, सूर्यनाथ सिंह को। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसी हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? सूर्यनाथ सिंह को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया? आंसर डी, सऊदी अरब। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया? सऊदी अरब। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? मानद उपाधि तंजानिया। किस देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तंजानिया के प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन। नेक्स्ट है 25 नंबर। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? किसने जीते हैं? ये जीते हैं ज्योति वेनम। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ज्योति वेनम। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन आयरन स्वार्ट्स। ऑपरेशन आयरन स्वार्ट्स। हमास ने इजरायल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? हमास ने इजरायल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? हमास ने भी अपना नाम रखा है ऑपरेशन अल अक्सा। ऑपरेशन अल अक्सा। 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर में दिए गए कौन से कथन सही दिए गए हैं? वही विचार करिए कौन सा कथन सही दिए गए हैं। तीनों के तीनों समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रेयस थे। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। अच्छा, भारत ने हांगकांग 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा तीनों के तीनों सही हैं। एनिमेटेड सीरीज कृष्ण, ट्रिस और बाल्टी बॉय। एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचना प्रसारण और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्र सेनानियों के बारे में शिक्षित करना है। आंसर दोनों हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है?
इजराइल चलाने के लिए हमास ऑपरेशन अजय। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 से शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? एनटीपीसी। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 से शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? यह है एनटीपीसी। 32 का आंसर ऑप्शन बी, हाँ एनटीपीसी। किस संस्थान की नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? किस संस्थान की नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? आईआईटी बॉम्बे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? नागालैंड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? नागालैंड। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASE कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आंसर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? भारत को। हाल में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? मध्य प्रदेश। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? विवेक रंजन अग्निहोत्री। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? इनमें से सभी। डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे को फिल्म पैराडाइज ने किम जी से योग पुरस्कार जीता। आंसर हो जाएंगे डी, इनमें से सभी। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, पहला तो कंबोडिया में, दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बताना है, यह हो जाएगा अमेरिका। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? कहाँ किया गया? मुंबई में। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया है? आंसर हो जाएंगे ए, चीन के सहयोग से। निम्न में से किस शहर में 9वें G20 सदस्यीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस शहर में 9वें G20 सदस्यीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में तटीय मंदिर का भारत का पहले हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। हाल ही में का तटीय मंदिर का भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तमिलनाडु। तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, तमिलनाडु। ह्यूरन इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट हुरून इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी। 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन से कथन सही दिए गए हैं? सभी के सभी। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जूनियर हॉकी पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता। इनमें से सभी सही दिए गए हैं।
8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा सी, मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत 49 का आंसर सी दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? आंसर डी, गोवा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया? गोवा में। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग 4 की तरफ बढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि 5 प्रैक्टिस सेट को आज कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही दिए गए हैं? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। जी बिल्कुल। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा। आंसर दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी की? किसने AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी की? नाबार्ड। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO4 गुड लॉन्च किया? आंसर डी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO4 गुड लॉन्च किया? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। हाल में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही दिए गए हैं? उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। कब जन्म हुआ था? तो 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में। यह राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1971 में रमन मैग्सेसे, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन से कथन सही दिए गए हैं? फर्स्ट जो है गलत दिया गया। भारतीय सूचकांक भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। 2 और 3 है जो सही दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? वहीदा रहमान को। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? वहीदा रहमान। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवहाल और स्थानीय भाषा में हाईकुन है? आंसर सी, ताइवान। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? किसने शुरू की है? अहमदाबाद नगर निगम। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तेलंगाना। पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है तेलंगाना के गांव को। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? आंसर ए, 2018 एवरीवन एज ए हीरो। 2018 एवरीवन एज ए हीरो। हाल में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? आंसर डी, झारखंड। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? झारखंड। निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्रग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? बेनू। आंसर सी, बेनू। भारत के पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल नई दिल्ली। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में।
हाँ, पणजी हो जाएगा, इसकी राजधानी पणजी है। मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गई, गोवा तो दिया गया है ही नहीं ऑप्शन में, पणजी में आंसर हो जाएंगे बी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वीं एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? श्रीलंका। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? वायुसेना एयरबेस हिंडन। वायुसेना एयरबेस हिंडन। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य के शासित प्रदेश में बनाया गया है? देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य के शासित प्रदेश में बनाया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? कहाँ का है? आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? बांग्लादेश का। 18 का ए दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, मेरे तरफ से कंफर्म रहेगा, जो आंसर दिया हुआ है ना बुक में वही मैं आंसर बताने का प्रयास करती हूँ, वही मैं आंसर बताती भी हूँ। प्रयास क्या करना मैं बताती हूँ, मेरे तरफ से कोई आंसर गलत नहीं बताया जाता है। निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? कोई होते हैं जो आंसर कुछ और लिखा हुआ रहता है, आंसर बताते कुछ और है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं जो आंसर जो दिया रहता है ना उस पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ। निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? इनमें से सभी, देख लीजिएगा, सभी के सभी सही दिए गए। वेस्टरलैंड, चित्तमारू, नोवेल जेवा, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विजल्स, विजया राघवन, नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? पहला वैश्विक हेल्दी होगा। पहला वैश्विक हेल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रा पी मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? यह जीता है मार्को बेंजेची ने। मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? 21 नंबर, ऑप्शन नंबर सी, मार्को बेंजेची। 19वीं एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ। इसका मोटो हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर है। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्रांश, दिव्यांश और एसर ने जीता। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? आंसर ए, आईएनएस सहाद्री। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? गांधी वाटिका, जयपुर। बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुंगा किस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? सिंपल सी बात, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? यह चुना गया है माता अमृतानंदमयी देवी को। माता अमृतानंदमयी देवी को। माता अमृतानंदमयी देवी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? आंसर ए, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित योजनाओं और उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में सम्मिलित कौन सा है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मध्य प्रदेश कृषक को मित्र बना रहे हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, अरुणाचल प्रदेश कल्याण कर रहे हैं श्रमिकों को। गृह आधार योजना, गोवा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, बिहार। आंसर हो जाएंगे डी, इनमें से सभी। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसका भी आंसर डी होगा, उपयोग सभी। सरोजा वैद्यनाथन, भरतनाट्यम गुरु। जी मारी मुथु, अभिनेता। जॉर्जियो नेपोलिटानो, इटली के पूर्व राष्ट्रपति। हाल में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। प्रमिला मलिक, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। थ्रमन सन्मुगरत्नम, सिंगापुर के राष्ट्रपति। गोकुल सुब्रमण्यम, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष। वेलम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? दोनों के दोनों। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। बेलम घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। न्यायमूर्ति गीता मित्तल। न्यायमूर्ति गीता मित्तल।
FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चेंगटू चीन में आयोजित किया गया। भारत ने 26 पदक जीते। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है। कौन सा है? प्रोजेक्ट देविका। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? यह शहर है गांधीनगर। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। जी हाँ, नाम बदल दिया गया है। इसका नाम है PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। उनके समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई विचार करना है, करिए आप लोग। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। जी हाँ, उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ। हाँ, इन्हें 1991 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। जी हाँ, तीनों के तीनों। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75वें स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल 2 और 3। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 देश में स्थानिक हैं। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। 37 का आंसर भी दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नर्वस इंडोटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? आंसर ए, अटल इनोवेशन मिशन। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तेलंगाना। गला थोड़ा बैठ रहा है, लेकिन प्रयास तो यही रहेगा कि 5 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट करवा दूं। फिर आगे पता नहीं मैं करवा पाऊँ कि नहीं। विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? विश्व में मानव बाल, कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? यह है भारत। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? प्रवासी भारतीय, UAE। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात। देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? निराक्षी। आंसर हो जाएगा ए, निराक्षी। एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ एवालिंग कॉन्सनेसन, क्या नाम है? कॉन्सनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आंसर डी। निम्नलिखित योजना उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संघ में कौन सम्मिलित हैं? योजना और राज्य दिया गया है। अबुआ आवास योजना, ये तो झारखंड का है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा का है। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना। और यही पे रहता है गृह ज्योति योजना, कहाँ का है? कर्नाटक का। हमने भी करंट अफेयर्स याद किया है, प्रयास कर रही हूँ, याद तो हो नहीं रहा लेकिन कर रही हूँ। आप लोग भी 1-2 बार और वीडियो देख लेंगे ना तो सही हो जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? श्रीनगर। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर सी, मायरा ग्रोवर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में आयोजित किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया है? पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ? तेलंगाना। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सुभाष रुनवाल को। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? उज्जैन, मध्य प्रदेश। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरा तो प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो को प्रोवाइड करवाऊँ,
चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ERDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? बीमा सुगम। आंसर ए बीमा सुगम। किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गोर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गोर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? होयसल मंदिर, चेना केशव मंदिर और केशव मंदिर तीनों। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? क्यूबा। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की जिसे नाम दिया गया संविधान सदन। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? तीनों। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय मिसाइल क्या है? तो एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया। उपयुक्त में से सभी। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किस भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? अमृता श्रेगिल। क्वेश्चन नंबर 9। शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? तीनों। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह भी सही है। सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। जी हाँ। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? गरुड़ का, अश्व का, गज का, जबकि शेर का नहीं किया गया। अच्छा, शेर का नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। शेर कितना अच्छा पशु है, लेकिन इनका नाम नहीं है, इनका प्रतिमा नहीं है, अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। अच्छा, शेर को नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। PM विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? हाँ, इसका तीनों दिया गया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? 19 सितंबर 2023। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका आंसर सी दिया गया है। 1 और 3 विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है। इसे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने 21 सितंबर, लोकसभा ने 20 सितंबर। अच्छा, यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। नारी शक्ति वंदन तीनों सही है। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई वोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? नॉर्मन ई वोरलॉग डॉक्टर स्वाति नायक। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था सिंगापुर।
बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? अंतिम पंघाल कांस्य पदक। 1 मिनट, हाँ, कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएंगे डी, ग्रेटर नोएडा। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? यह हो जाएगा कोटा। आंसर बी। यह वीडियो आप लोग को सुबह में मिल जाएगा। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 2:11 हो रहे हैं। सुबह में आपको यह वीडियो मिल जाएंगे। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोटा। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? MATSYA मैट्स्या 6000। निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया? G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया? आंसर सी, अपूर्व चंद्रा। 23वां प्रश्न, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संशोधन विधेयक किसने पेश किया? पेश किसने किया था? अर्जुन मेघवाल ने। अर्जुन मेघवाल। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इला बेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की एला बेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आंसर हो जाएगा ए। अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। अमेरिका में यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? आंसर ए, नरेंद्र मोदी। आज तो नरेंद्र मोदी छा गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार आ गई है। विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिडक्सिंग क्लाइमेट चेंज। हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा को। केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? उड़ान भवन, नई दिल्ली। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर सी, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। स्टैचू ऑफ वन नेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? आज ही हमने करवाया था ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट, उसमें भी एक क्वेश्चन आ रखा था और SPD का भी मैंने करवाया था, उसमें भी एक क्वेश्चन था। हालांकि मैंने SPD को कंप्लीट नहीं करवाया है। SPD का दिसंबर का करंट अफेयर्स आ चुका है। अगर आप लोग कहें तो उसे मैं करवाने का प्रयास करूं, लेकिन मेरे पास ही टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं नहीं करवा पा रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नरेंद्र मोदी। उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? चेतना मारू के द्वारा। इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSSR उपग्रह को लॉन्च किया गया? सिंगापुर। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? आंसर ए, वज्जिका। वज्जिका भाषा में। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISC-V संगोष्ठी की मेजबानी की? आंसर डी, IIT मद्रास।
किस देश के वैज्ञानिकों ने LK-99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है? आंसर ए दक्षिण कोरिया। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? ट्रैकोमा मुक्त इराक। 38D। हाँ। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता? अदिति स्वामी स्वर्ण पदक। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? तोशाखाना मामला। तोशाखाना मामला। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ? मणिपुर। विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर डी बेंगलुरु। विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु। 43 नंबर। रेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? रेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी एप्पल। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? इटली। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसिस सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत। निम्नलिखित में से ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव अ स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? आंसर ए अमेजॉन इंडिया। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? बताइए जी। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आंसर बी। एक बार फिर से, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? आंसर ए नई दिल्ली। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। चलिए 5 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से लेकर के 10 तक। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।